यस यस मिलॉर्ड। कौन सा है? 3 कॉल आउट कीजिए। यस मिलॉर्ड। हाँ 3 नंबर कौन सा है? जगन भगत मिलॉर्ड। Serial 3, Mr. Jagan Bhagat case, Mr. Ram Naresh Singh for the appellant, हाँ बस। Shri Abhay Kumar ये for the ये क्या है? party. यस Yes. As the appellant, sole appellant, my lord, has been found and held guilty offence punishable under section 307, my lord, and convicted and sentenced to the under eye for 10 years with fine of the rupees 10,000 and is failure to fine further SI for of the 15 days, my lord. My lord, वेयर इज एविडेंस ऑफ द इंजर्ड विटनेस? 12 witness, my lord, इंजर्ड विटनेस, injured. एविडेंस ऑफ द इंजर्ड विटनेस, वेयर इज द एविडेंस ऑफ द इंजर्ड विटनेस? PW 5, my lord. यस लक्ष्मण भगत, my lord. यस हम ही केस किए थे। घटना 15/5/2003 की है। उस दिन 5 बजे सुबह शौच हेतु जा रहे थे। जगन अपने दरवाजा के सामने लीची गाछ के पास बैठे थे। वे वेयर इज द मेडिकल एविडेंस? मेडिकल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस मिलॉर्ड, डॉक्टर 11 and 12, PW 11 and PW 12. PW 11 and PW 12. Yes, my lord. इसमें my lord कहते हैं कि इंजरी वाज ए मसल डीप नॉट टचिंग द बोन एंड ऑर्डिनरी कोर्स। द इंजरी वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑफ द इन्फॉर्मर। इसलिए तो जिंदा रह गया वो। व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ 307? Yes, my lord. Attempt to murder her. Sharp cutting wound about 6 inch by half muscle deep on the back of upper part of the neck. From where it is you have read it? Injury is not sufficient to cause death. From where you have read it? Yes, my lord. You have read injury is not sufficient to cause death in the ordinary course of nature. Yes. Where from where you read this? अरे भाई कहाँ से पढ़ा आपने? अभी एक जो सेंटेंस आपने आखिरी बोला ना, वो कहाँ से पढ़ा? ये डिपोजिशन से my lord. कहाँ है? किसके डिपोजिशन में? कहाँ पे? PW 11 और PW 11 पढ़िए कहाँ पे? my lord हम पढ़ देते हैं PW 11 पूरा दिन यहाँ। मसल डीप का अर्थ होता है नॉट टचिंग बोन इनसाइड विन। मैंने आपको इंजरी रिपोर्ट में मैंने पाया वो क्लियर कट मार्जिन था या नहीं। आप पढ़ के आइए वकील साहब, पढ़ के आइए तो लेंगे मैटर आपका। पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए। आप पढ़े हुए नहीं हैं, आप बता नहीं पा रहे कहाँ है। आप पढ़ के आइए, आपका केस लिया जाएगा। और व्हाट इज 307? आप बोल रहे कि इंजुरी वाज नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? समझ पा रहे इसका मतलब क्या है? अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ हो सकती है तो वो तो 302 में आप आए रहते कोर्ट के सामने। आपका जो क्लाइंट है ना वो 302 में आ गया रहता है, आज वो 307 में आ रहा है कोर्ट में। तो इस जो
वाक्य आप पढ़े ना, उसका क्या फायदा आपको? कुछ भी फायदा नहीं। 307 का ऑफेंस क्या होता है? अटेम्प्ट टू मर्डर। मरा तो 302 हो जाएगा ना। देन अटेम्प्ट टू मर्डर मिलॉर्ड। अटेम्प्ट टू मर्डर, Yes. हाँ। तो सफिशिएंट मार- वाज नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इसका आपके केस से क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक है आपके केस से? 307 में इंजुरी होना ये जरूरी है क्या? मार लगना चाहिए ये जरूरी है क्या 307 में? आपका क्या कहना है? मार लगना जरूरी है? नहीं मिलॉर्ड, मार लगना जरूरी नहीं। मार जरूरी गोत इसी के चलते। नहीं, सामने वाले को मार लगना जरूरी है तभी 307 होगा कि मार लगना जरूरी नहीं है? इंजुरी होना जरूरी है या इंजुरी होना जरूरी नहीं है? हम लोग तो हजूर आपने बोला ना वो नॉट सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इसका मतलब आप बोलते हैं कि इंजुरी होना जरूरी है। सही बात है ये या जरूरी नहीं है इंजुरी होना? हजूर जो है कि इंजुरी रहता है, जैसे सिंपल इंजुरी या ग्रीवियस इंजुरी तो नहीं, मेरा सिंपल सवाल है। अगर मैं आपको नहीं समझ रहा तो दूसरे एंगल से सवाल पूछता हूँ। खून निकलना जरूरी है? नहीं। जख्म होना जरूरी है? नो, नो मिलॉर्ड। नहीं। कैसा नहीं? क्यों नहीं? 307 बिना जख्म के कैसा होगा बताइए? नहीं, सिंपल इंजरी मिलॉर्ड, अगर सिंपल इंजरी में मिलॉर्ड है कि अगर मारपीट हुआ तो अगर वहाँ सिंपल नहीं तो सिंपल इंजुरी या ग्रीवियस इंजुरी, ये इंजुरी होना जरूरी है या नहीं है? आपका क्या कहना है? कोई इंजुरी नहीं हुई है समझो। अगर आपके केस में मेडिकल ऑफिसर ने लिख दिया रहता कि कोई इंजुरी नहीं है तो फिर क्या हुआ रहता? 307 हुआ रहता? तो कोई हाँ? अगर FIR में अगर मिलॉर्ड नहीं, आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको नहीं पता। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़े, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये कोर्ट के पुराने जजमेंट निकाल लीजिए 307 पे। आप नहीं बता पा रहे, प्रॉब्लम वो है। जब तैयार होंगे आप तब बताइए मुझे। ठीक है।